अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार थे, ईमानदार हैं, ईमानदार रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। नारा क्यों नहीं 600 पार का नारा दिया? भाजपा वाले 600 पार का भी नारा दे सकते हैं। भाजपा वाला कह सकते हैं कुछ सीट पाकिस्तान से आएगी, कुछ बांग्लादेश से आएगी, कुछ श्रीलंका से आएगी, कुछ अफगानिस्तान से आएगी। तो 700 पार का भी नारा दे सकते हैं। क्या नारा दिया था दिल्ली में? गोपाल जी याद है आपको? 45 पार। कितना नारा दिया था बीजेपी वालों ने? कितना दिया था? आई कितनी? चलो भाई ये सब नहीं बोलूंगा। ये कह रहे हैं आई तड़ी पार। 8 सीट आई, 8 सीट, 8 सीट आई, 8 सीट। बंगाल में कितना नारा दिया था? 200 पार। कितना नारा दिया था? 200 पार। कितना नारा दिया था? आई कितनी? 1/4। 50-55 सीट आई। हरियाणा में कितना नारा दिया था? कितना नारा दिया था? 75 पार। आई कितनी? 40 सीट। मेघालय या मिजोरम कौन सा अभी मुझे चुनाव बता रहे थे, वहां नारा दिया था 21 पार, वहां आई 1 सीट। कितनी आई? 1 सीट। जब 21 पार का नारा देते हो आती है 21, 1। जब 200 पार का नारा देते हो आती है 50। जब 45 पार का नारा देते हो आता है 8। तो जब 400 पार का नारा दे रहे हो तो आएगी 4। थोड़ा कम बोल रहे हो तुम लोग, इतने 4 थोड़ा है। 40 तोमर जी कह रहे हैं 40 आएगी। 40 मान लें। चलो बहुत ताकत लगाएंगे, 100 आ जाएगी। इन जुमलों में मत फंसना, इन जुमलों के चक्कर में मत फंसना, मैं आपसे कहना चाहता हूं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। और एक चीज बताओ, इतने दिन से मीडिया वाले पत्रकारिता का कवरेज कर रहे बहुत सारे नेताओं को इन्होंने देखा है। रामनिवास गोयल जी हमारे बड़े वरिष्ठ नेता है, इन्होंने भी बहुत सारे नेताओं को देखा है। रामनिवास जी जरा मुझे बताइए, हिंदुस्तान का कोई नेता अगर 400 पार सीट का नारा देकर उसके मन में विश्वास है कि 400 सीट आएगी, तो कभी वो मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करेगा क्या? करेगा क्या? करेगा क्या? कभी वो कांग्रेस पार्टी का खाता सीज करेगा क्या? कभी वो झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करेगा क्या? भैया 400 पार का जिसका नारा होता है और उसको यकीन होता है कि हमारी सरकार बन रही है, वो ऐसे हथकंडे नहीं अपनाता। इसलिए मोदी जी हार रहे हैं और 2024 में वापस जा रहे हैं। मोदी साहब को विदा करो। अरे मोदी साहब को विदा करो। अरे मोदी साहब को विदा करो। अरे महंगाई को विदा करो। अरे बेरोजगारी को विदा करो। अरे भ्रष्टाचार को विदा करो। अरे तानाशाही को विदा करो। अरे अत्याचार को विदा करो। अरे लूटखोरी को विदा करो। तानाशाही को विदा करो। हिटलर शाही को विदा करो। विदा करना है इनको। ये तोमर जी याद दिला दिया कुछ इन्होंने। जो जो भूलता जाऊं याद कराते जाइएगा।
भाजपा ये कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी जी ने कहा है हमारी गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, इसकी गारंटी है। पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक एक एक भ्रष्टाचारी को बीजेपी में शामिल करूंगा, ये मोदी की गारंटी है। क्यों मुकेश गोयल जी, गारंटी है नहीं है? अजीत पवार को 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने के बाद बीजेपी में शामिल करूंगा, मोदी जी की गारंटी। जोर से बोलो यार, खा के नहीं आए हो क्या? अरे उपवास पे तो हम भी हैं भाई। ये 11 बजे से उपवास पे है ना, सवेरे तो नाश्ता किए होंगे, नहीं किए? पूरा उपवास है ना? छगन भुजबल भ्रष्टाचारी है, उसके भ्रष्टाचार को पहले उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे। मोदी जी की गारंटी, जोर से बोलो। प्रफुल्ल पटेल के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर उसको भाजपा में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। हसन मुशर्रफ के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। शिंदे के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। नवीन जिंदल के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। नारायण राणे के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। आदर्श घोटाला उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। वाटर घोटाला उठाएंगे, फिर हेमंत बिस्व शर्मा को शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। मुकुल राय का शारदा घोटाला, नारदा घोटाला उठाएंगे, फिर बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। शुभेंदु अधिकारी का शारदा नारदा घोटाला उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। जनार्दन रेड्डी का भ्रष्टाचार का हजारों करोड़ का मामला उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी। तो ये मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, एक एक भ्रष्टाचारी को बीजेपी में शामिल करने की गारंटी। गारंटी मधु कोड़ा के भ्रष्टाचार को, यार नाम याद दिला रहे यार, बड़े हिम्मत, वाह भाई वाह, ऐसे कार्यकर्ता होने चाहिए। देखो अपडेट रखते हैं। मधु कोड़ा के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, गीता कोड़ा के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। सीता सोरेन के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। तपस राय के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। छगन भुजबल के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। अच्छा, छगन भुजबल भूल गया था क्या? मैं इतने भ्रष्टाचारी है, नाम भूल जाता है। प्रफुल्ल पटेल के भ्रष्टाचार को उठाएंगे, फिर उसको बीजेपी में शामिल करेंगे, मोदी जी की गारंटी। अशोक चौहान बोल दिया, आदर्श घोटाला बोल दिया। आदर्श घोटाले से अशोक चौहान सब समझते हैं। मीडिया वाले मुझसे उस दिन काफी नाराज हो गए थे, बोले संजय सिंह जी आप कभी कभी बड़ा सख्त बोल जाते हैं। मैंने कहा क्या? कहने लगे आपने कह दिया भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपाई बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, इतने सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करने वाली पार्टी को हिंदुस्तान की भ्रष्ट पार्टी कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा?
देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट पार्टी कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? तो जब ये पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहे हैं। गलत तो नहीं कहा? गलत तो नहीं कहा? दूसरी बात क्या करते हैं बड़े चालाकी से, संजीव झा को मैं एक दिन सुन रहा था टीवी पे, अच्छा जवाब दिया इसने, बहुत अच्छा जवाब दिया। कहते हैं नैतिकता के आधार पर आप लोगों को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। तो हमने कहा नैतिकता के आधार पर पहले हेमंत सोरेन का इस्तीफा ले लेना चाहिए, फिर केजरीवाल का ले लेना चाहिए, फिर भगवंत मान का ले लेना चाहिए, फिर विजयन का ले लेना चाहिए, फिर रेवंत रेड्डी का ले लेना चाहिए, फिर सिद्धारमैया का ले लेना चाहिए, फिर ममता बनर्जी का ले लेना चाहिए, पूरे विपक्ष को खत्म कर देना चाहिए और भाजपा वाले माल लूटे पूरे देश का, बेईमानी करें, भ्रष्टाचार करें, पूरे देश को लूटे। हम तुमको दिल्ली को लूटने नहीं देंगे। 15 साल लूटा ना तुमने एमसीडी को। यहां बैठी है शैली ओबराय, 15 साल एमसीडी को लूटा, वहां से कॉलर पकड़ के तुमको खींच के जनता ने कूड़ेदान में पहुंचा दिया। झाड़ू है हमारे पास? झाड़ू है? तो तुम चाहते हो ममता बनर्जी हट जाए, तुम बंगाल लूटो, भगवंत मान हट जाए, पंजाब लूटो, केरल में विजयन हट जाए, तुम केरला लूटो। इन लूटखोरों को, इन भ्रष्टाचारियों को हिंदुस्तान की राजनीति से खत्म करके कूड़ेदान में डालने का काम करना है। इनको लूटने की छूट नहीं देना है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने कह दिया अरविंद केजरीवाल हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। दिल्ली की विधानसभा में बहुमत पास करके कह दिया अरविंद केजरीवाल हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। देश के लोगों ने कह दिया अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री रहना चाहिए, तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। और हमसे मीडिया वाले कह रहे थे विनय सक्सेना जी ने कहा है, एलजी साहब ने कहा है हम जेल से सरकार नहीं चलने देंगे। तो मैंने कहा हिंदुस्तान का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, किसी नरेंद्र मोदी और विनय सक्सेना ने नहीं लिखा, याद रखना। दिखा हमको कहां भारत के संविधान में लिखा है कि झूठे मुकदमे लगा के एक ईमानदार मुख्यमंत्री को अगर तुम जेल में डाल दोगे तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। आज मैं तुमको बताता हूं कहानी, ध्यान से सुनना। क्या कहते हैं, आपके नेता 1 साल से जेल में है, उनको जमानत नहीं मिल रही। आपके नेता इतने महीने से जेल में है, उनको जमानत नहीं मिल रही। तो आज के बाद जब टीवी पे हमारा प्रवक्ता जाए, भाजपा के बीच में जाए, तो उनसे पूछना अटल बिहारी वाजपेयी जी 19 महीने देश की जेल में रहे, उनको जमानत नहीं मिली। लाल कृष्ण आडवाणी जी 19 महीने देश की जेल में रहे, उनको जमानत नहीं मिली। रविशंकर प्रसाद जी 19 महीने देश की जेल में रहे, उनको जमानत नहीं मिली। अरुण जेटली जी 19 महीने देश की जेल में रहे, उनको जमानत नहीं मिली। अमित शाह जी 3 महीने जेल में रहे और 2 साल गुजरात के बाहर रहे। वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। साथियों और दोस्तों, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, ये बड़ी लड़ाई है और इस बड़ी लड़ाई के अंदर एक महाभ्रष्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी आपके सामने है। उस भारतीय जनता पार्टी का शराब घोटाला पूरे देश के सामने उजागर हो चुका है। 55 करोड़ रुपए की रिश्वत, उसका मनी ट्रेल, 5 करोड़ का पहले मिला ले तो 60 करोड़ रुपए का साफ साफ भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार पूरे देश के सामने आ चुका है। भ्रष्टाचारियों को चुन चुनकर अपने पार्टी में शामिल करने का मामला पूरे देश के सामने आ चुका है। अग्निवीर जैसी योजना हो, महंगाई हो,
पूंजीपतियों का 15 लाख करोड़ रुपए माफ करना हो, या 750 किसानों की शहादत हो, या हिंदुस्तान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला हो, एक एक चीज का बदला इनसे लेना है, एक एक चीज का हिसाब इनसे लेना है। और अगर हिसाब लेना चाहते हो तो 4 गुना ताकत से काम करना, लोगों के बीच में जाना और सच्चाई बताना, लोगों के बीच में जाकर 2024 में इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना है, इस संकल्प को मजबूत करना, जाना और बताना किस तरह से आपके नेता अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया है, कैसे उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। 20,000 पन्ने तो छिपा के रखे हैं ईडी ने, 20,000 पन्ने। उस 20,000 पन्ने की सच्चाई क्या है वो आने वाले दिनों में कोर्ट के सामने आएगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, अरे जेल के ताले टूटेंगे, अरे जेल के ताले टूटेंगे, अरे जेल के ताले टूटेंगे। अरे हिटलर शाही मुर्दाबाद, अरे मोदी शाही मुर्दाबाद, अरे तानाशाही मुर्दाबाद। और जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में, और जो हमसे टकराएगा, और जो हमसे टकराएगा, और जो हमसे टकराएगा, आम आदमी जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, हमारे साथी जिंदाबाद, हमारे साथी जिंदाबाद, हमारे कार्यकर्ता जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, अरे आम आदमी जिंदाबाद। अरे जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, लड़ेंगे, 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 अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, लड़ेंगे।